दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सामने वाला है ना, मतलब जब एक ट्रेन एक दूसरे के समांतर हो, मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों आती है ना, तो दोनों क्या होती है, जुड़ती है ना। एक कह रहे थे एक दूसरे के है ना समांतर, समांतर मतलब एक दूसरे के साथ साथ। मान लो ये ट्रेन भी इधर जा रही है ना, एक ही दिशा में, देखो यहाँ तो समांतर दे देगा या एक ही दिशा में, यहाँ तो एक दूसरे के विपरीत दे देगा या अलग अलग दिशा में। देखो ये अलग दिशा है ना, इसका मुंह अलग दिशा में, इसका मुंह अलग दिशा में, तो जब ऐसी आएगी तो अलग अलग दिशा होगी है ना। और जब अगर ऐसी दोनों जाएगी कि एक ही दिशा होगी, मतलब समांतर या एक दिशा है ना, तो इसको दोनों बोल सकते हैं। जब समांतर या एक दिशा में क्या होगी, जो भी रिलेटिव स्पीड आएगी उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे है ना, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, ऐसा लिख लेना, घटाएंगे है ना। और जब सामने सामने हो गए तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे है ना। ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन हर बार पूछता है ना कि एक ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में चल रही है, या फिर ऐसा है कि दो ट्रेन एक दूसरे के समांतर चल रही है ना, ऐसा दे सकता है। ये दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं है ना ज्यादातर। फिर यहाँ तो एक ट्रेन की लंबाई दे देता है ना, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देता है, और पूछता है कि कितने सेकंड में पार करेगा, ये क्वेश्चन बनते हैं है ना। तो अभी तुमको हम ये बता रहे हैं कि आमने सामने वाला है ना, और ये समांतर वाला है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, यहाँ पर समय पूछा है ना, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, एक होता है चाल बराबर है ना, क्या होता है, दूरी बटे समय है ना। चाल तो समझते हो ना, किसी गाड़ी की चाल है ना, किसी की भी स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय है ना। दूरी समझते हो, मतलब देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या होगी, दूरी है ना, और यहाँ से यहाँ तक जाने मुझे कुछ ना कुछ तो समय लगे। मान लो तुम्हारे रूम से यहाँ पर कोचिंग में आने में तुमको कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, चाहे 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा, कुछ भी है ना। तो तुम दूरी तय करते हो तो तुम्हें क्या लगता है, समय। और तुम चलते हो है ना, धीरे चलते हो तेज चलते हो, कुछ ना कुछ तो चाल रहती है, तो एक दूसरे से। तो चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय है ना, दूरी बटे समय। तो मुझे अगर समय निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, जिसे बोलते हैं हम समय निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो, समय। तो ये समय यहाँ है ना, तो समय कहाँ चला जाएगा, चाल, और चाल कहाँ जाएगी, समय की जगह है ना, चाल क्या आ जाएगी यहाँ पर, समय की जगह। तो समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल है ना। ये तो हमें क्या निकालना है, समय। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। दूरी भी कौन सी, कुल दूरी है ना, मतलब उसकी कुल लंबाई। और चाल मतलब इसकी कौन सी चाल निकालना है हमको, रिलेटिव स्पीड, मतलब औसत चाल, यानी इसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल है ना, दोनों। तो यहाँ दूरी में हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी ट्रेन की लंबाई है ना, कितनी ट्रेन लंबाई है, दोनों को मिलाकर। और चाल में निकालना पड़ेगा हमें कुल चाल, वो भी कौन सी, सापेक्षिक चाल। कौन सी निकालना पड़ेगा, सापेक्षिक चाल है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड है ना, दोनों। तो देखो जब ट्रेन है ना, क्या होती है, जब आमने सामने आती है तो सापेक्षिक चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, और एक दूसरे के समांतर। अगर वो भी उधर जा रही है, वो भी उधर जा रही है, दोनों जा रही है, तो क्या होती है, वो घट जाती है ना। ये दो चीजें याद रखना है, नहीं तो लिख लेना है ना। जब ऐसा डायग्राम बनाते रहना, क्यों, क्योंकि एग्जाम में जाते जाते तुम लिखा हुआ भूल जाओगे, पर ये ऐसा दो तीर के रहेगा और बीच में प्लस आ जाएगा तो याद हो जाएगा, तो कर सकते हो ना। ये तो लिखा हुआ तो भूल जाएंगे। तो हम सबसे पहले तो इसकी लंबाई निकालते हैं है ना। क्या निकालते हैं, लंबाई बताओ। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 है ना, दूसरी ट्रेन की कितनी है, 150। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 200, और इसको जोड़ेंगे 300 है ना, और 100 है 400। तो यहाँ पर कुल दूरी है ना, लंबाई मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दूरी 400 है ना, जिसमें ये मीटर में, तो कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। एक हमारा हो गया, मतलब दूरी हमने निकाली है ना। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, चाल, वो भी कौन सी, सापेक्षिक चाल। अब बताओ वहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, एक दूसरे के समांतर जा रही, मतलब ऐसी जा रही है ना, एक ही दिशा में दोनों जा रही। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड, मतलब है ना सापेक्षिक चाल। तो एक दूसरे के समांतर जाएगी तो चाल क्या होगी, घटेगी है ना। बड़ा कौन है, 120 है ना, और छोटी चाल क्या है, 130। 120 में से 130 जाएगा, कितना आएगा, 90। अब इसकी चाल, रिलेटिव चाल क्या होगी, 190 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। दूरी क्या आ गई,
400 मीटर। देखो दूरी क्या है 400 मीटर, चाल के आगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं अब रख दूंगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो मीटर को हम किस में चेंज करने पड़ेगा, या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर दो है ना, या इसको किस में चेंज कर दो, इसको मीटर में चेंज करो है ना। दोनों को या तो इसको चेंज कर सकते हो या इसके चेंज। अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 1000 का भाग दे दो, तो किस में आ जाएगा ये है ना किलोमीटर में। या फिर इसको चेंज करना है तो इसमें किसका गुणा करेंगे है ना 5/18 का गुणा कर, तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। हम इसको चेंज कर लेते हैं 90 किलोमीटर, इनको भी क्या है चाल है 90 किलोमीटर, इसको मेरे को किस में मीटर में चाहिए, इसमें किसका गुणा करता हूँ 5/18। मैंने तुमको बताया था है ना, ये 5/18 कैसे आया है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 है ना, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। इन दोनों को काटेंगे तो ये आ गया था है ना, मैंने बोला था जब मैं बता दूंगा आराम से समझ में आएगी। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो कितना 5/18 का 18 के भाग दूंगा कितना 18 पंजे 90 और 5 5 25, कितना हो गया ये 25। अब किस में आया ये मीटर प्रति सेकंड है ना, ये किस में चलेगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास क्या आ गई चाल भी आ गई, हमारे पास क्या आ गई दूरी भी है ना, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। अब दोनों को रख देंगे, हमें क्या निकालना है समय। दूरी कितनी यहाँ पर है 400 मीटर। अरे ये कमाल की, चलो इसको खत्म करते हैं। और चाल कितनी निकाली हमने 25 मीटर है ना, हमने 25 से भाग दिया, ये चाल निकाली ना रिलेटिव स्पीड। अब 25 से भाग देंगे है ना, कितनी बार कटेगा ये 16 बार। नहीं काटते है ना, देखो जिसको काटते हैं उसको तो ठीक है, क्यों क्योंकि 25 चौक 100 है ना, 100 कितनी बार 4, तो 4 4 16 है ना, ऐसा कट जाएगा। अगर नहीं काटते तो इसको काटो, 5 से काटा है 5 5 25, 5 2 40 है ना, काट दिया। फिर 5 से और काट लो, 5 एकम 5, कितने बचे 3 है ना, 5 6 30, कितनी बार आ गया 16 है ना। नहीं काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो समय कितना लगेगा इसे 16 सेकंड में क्या करेगी वे एक दूसरे को पार करेगी। कितना समय लगेगा 16 सेकंड है ना। तुमने देखा होगा ना जब तुम एक बस में बैठते हो तो दूसरे बस में बैठते हो तो एक बस ऐसे निकलती है एकदम स्पीड से जाती है ना, तो बहुत जल्दी निकल जाती है ना। अगर सामने इधर उधर से बस आ रही उधर से बहुत जल्दी निकल जाती है ना, तुम्हें पता नहीं चलता और लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में है ना। तुमको समझाना नहीं है इसलिए मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना। और जब एसी बस चल रही है और एक एसी बस चलती है तो तुम्हें ऐसा लगता है वो बहुत स्पीड कम है ना। तुमने देखा होगा, चलो तुमने देखा हो गया नहीं देखा, बस में बैठे हो क्या है ना, बस में बैठे हो और साइड में इधर दादा खड़ा रहता है ना, और वो बहुत स्पीड से गाड़ी ले जा रहा है, तो तुम दादा को कितनी सेकंड में पार कर सकती है देख पता चलता है क्या? नहीं पता चलता ना। मतलब वो बस की या फिर ट्रेन तो उससे ज्यादा स्पीड में चलती है ना, वो ट्रेन बहुत बड़ी भी रहती है, तो पेड़ को या व्यक्ति को या खंबे को हम क्या मानते हैं नहीं मानते, वो खुद की ही लंबाई चलती है ना। यहाँ पर प्लेटफॉर्म कितना लंबा था 100 है ना, ये मैंने क्या बनाया प्लेटफॉर्म, दिख रहा है प्लेटफॉर्म है ना। तो अब यहाँ से ट्रेन जाएगी, देखो है ना ट्रेन कैसे जाएगी, देखो यहाँ से ट्रेन गई, देखो प्लेटफॉर्म को कब पार माना जाता है जैसे ही ट्रेन यहाँ चलेगी है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, पार हो गया क्या नहीं। अब अगर ट्रेन यहाँ होगी पार मान लूंगा क्या मैं नहीं है ना। अब अगर यहाँ लूंगा अब पार हो गई है ना। मतलब एक पूरे प्लेटफॉर्म को चलेगी है ना, यहाँ से तो स्टार्ट होगी, अपनी खुद की लंबाई भी चलेगी और प्लेटफॉर्म की, तब जाके उसकी है ना प्लेटफॉर्म को पार करती है ना। देखो ये अगर प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, तो अगर ये ट्रेन जाएगी है ना, ये ट्रेन यहाँ से गई, मतलब यहाँ से अभी इसकी खुद की लंबाई ये पूरे प्लेटफॉर्म को चलेगी है ना, खुद की लंबाई, फिर जाके ये इसकी खुद की लंबाई होगी, तब जाके हम पार मानेंगे। मतलब क्या प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई तब जाके प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ये ट्रेन हो गई है ना, ये प्लेटफॉर्म है ना। प्लेटफॉर्म कितना था 100 मीटर का है ना, प्लेटफॉर्म कितना का था 100 मीटर का। इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना टाइम लगा था 20 सेकंड का है ना। उसने बोला प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है 20 सेकंड का। तो प्लेटफॉर्म और उसको पार करने है ना, जब यहाँ तक जाएगी तभी तो पार मान जाएगी ना उसकी, तो 20 सेकंड। और खुद को मतलब उसने बोला कि एक खंबे या व्यक्ति को क्या बोला था, एक
व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेती है वो? 5 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड। तो उसको खुद को है ना, ये ट्रेन ये इसकी खुद की कितनी हो जाएगी ये? 5 सेकंड। पूरे को कितना? 20। अरे यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 5 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये? 15। अरे 15 और 5 अभी तो 20 हो गए, है ना। तो यहाँ पर ट्रेन है ना, मतलब प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार कर रही है? केवल प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म और खुद को कितने में? 20 सेकंड में, है ना। क्योंकि प्लेटफॉर्म अपनी ट्रेन की तो खुद की कितनी है? 5, है ना, और ये दोनों को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा, मतलब एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना होगा? 20 सेकंड। पर केवल प्लेटफॉर्म को है ना, मतलब प्लेटफॉर्म को तो 15 सेकंड, क्योंकि हमने घटा लिया, हमने ट्रेन को हटा दिया। तो अब कितना आ जाएगा, है ना, दूरी कितनी है? 100 मीटर, है ना, और कितना है? 15 सेकंड में। मतलब एक 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड। मतलब यहाँ पर देखो 15 सेकंड में 100 मीटर का प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे? 1 सेकंड में, तभी हमें टोटल आ जाएगा, है ना। अगर ये कितना है यहाँ पर? 15 सेकंड, है ना, और ये क्या है? 100 मीटर। 15 सेकंड में 100 मीटर, तो मैं इसे 5 से काट सकता हूँ। 5 से कितनी बार कटेगा? 3 सेकंड में कितना हो जाएगा? इसको 5 से काटना पड़ेगा। 5 दूआ 10 और 0 की 0। अगर 3 सेकंड में कितने पार कर जाती है? 20 मीटर। अरे 3 सेकंड में कितना पार कर जाती है? 20 मीटर। और मैं यहाँ से अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अरे कटेगा क्या? नहीं। इधर गुणित में इधर कहाँ चली जाएगी? भागित में। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 20/3 मीटर। अभी काटना मत, है ना। कितना आएगा? मीटर। 1 सेकंड बराबर 20/30 मीटर। हमें कितना पार करवाना है यहाँ पर? 20 सेकंड, है ना। हमें कितना चलवाना है? 20 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 20/3 मीटर, है ना, तो 20 सेकंड में, तो यहाँ पे किसका गुणा करूंगा मैं? 20 का। यहाँ पे किसका गुणा करूंगा मैं? 20 का। अगर जिसका गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 सेकंड में 20 का करूंगा, कितना आएगा? 20, है ना। यहाँ तुम डायरेक्ट 5 का भी कर सकते हो अगर तुम्हें, मैं पर यहाँ पर एक साथ 2 क्वेश्चन निकाल देता हूँ, है ना, ताकि समझ में आ जाए। कितना है? 20 सेकंड। तो 20 कहाँ गुणा करूंगा, है ना। कितना आएगा? 20 और 20 का गुणा 400 बटे में क्या है ना, 400/3। भाग दो, कितनी बार कटेगा ये? 3 का 3, फिर 1 बच गया, 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा, 3 3 9। तो हम यहाँ पर इतना मानते, कितना ना पॉइंटर में वैसे रहेगी, यहाँ चलती जाएगी 3 3 3 3 3, है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया? 33 मीटर, है ना। मतलब ये टोटल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड बराबर 33 मीटर। अरे कितना हो गया? यहाँ से टोटल लंबा कितना होगा? 33 मीटर, है ना। और टाइम कितना? 20 सेकंड। दिख रहा है ना, 20 सेकंड मतलब 33 मीटर, है ना। तो 100 तो उसका प्लेटफॉर्म हो गया, बाकी कितना बचा? अरे 100 में से मतलब 33 में से 100 चला गया, तो बचा कितना? 33। तो बाकी ट्रेन कितनी लंबी होगी? 33.33, है। लिख सकते हो, पर कोई मतलब नहीं रहेगा इतना, कोई नहीं पूछते, है ना। नहीं तो तुम्हारी मर्जी, ये लिख सकते हो, ऐसा मत लिखना। कितनी होगी ट्रेन की लंबाई? 33 मीटर। क्योंकि कुल लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? 133। 100 कितनी है ट्रेन? तो मतलब 100 क्या है? प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन कितनी हो जाएगी? 33, है ना, सीधी बात। और कुल लंबाई बोले तो कितनी हो जाएगी? 133, है ना। कितनी सेकंड में पार करेगा ये? 20 सेकंड, है ना। क्वेश्चन बता दो सर। इसको ये 5 सेकंड में इसको वापस लाके बताओ सर मुझे। 5 सेकंड में, है ना, कुछ नहीं। यहाँ पर 5 का गुणा कर देना। 1 सेकंड में कितना करती है? 20/3, तो 5, है ना। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 का गुणा कर लेना, आराम से आ जाएगा, है ना। कर लेना यहाँ पर ये ऐसा। अरे ऐसा 1 सेकंड में कितना चलती है? 20/3 मीटर। तो 5 इधर भी करूंगा, 5 इधर भी करूंगा, है ना, तब भी उसके आ जाएगी। देखो यहाँ करो, कितना? 20 100। अरे 20 100 होता है ना, और 100 1/3 क्या होता है? 33 होता है ना, पता है ना, प्रतिशत में बना नहीं हो तो लो, 3 का 3, है ना, फिर 1 बचा, 3 3 अगर डायरेक्ट लंबाई 133 आ जाएगी ना। ट्रेन की लंबाई तो केवल 33 मीटर आएगी, है ना। इसको प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की मिला के कितनी है यहाँ पर? 133। अरे 133 किसकी आएगी सर? 133 मीटर ये प्लेटफॉर्म की भी है और किसकी है? ट्रेन की, दोनों की, है ना। ट्रेन और प्लेटफॉर्म कितनी है? 133। अरे 100 मीटर तो मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 250 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को
90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी? लिख लिया? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, है ना, एक ट्रेन है ना, ये ट्रेन हम ए व्यक्ति को मानते हैं। अब जब ट्रेन एक व्यक्ति को जाता है, मतलब ट्रेन बहुत बड़ी रहती है ना, ट्रेन बहुत बड़ी रहती है और हम उसके सामने नहीं मानते, मतलब हम ट्रेन की खुद की लंबाई निकालेंगे, है ना। तो ट्रेन कितनी यहाँ पर है? 250 मीटर, है ना, कितनी है? 250 मीटर लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर दूरी तो तुम्हें लंबाई तो दे रखी, कितनी है? 90 किलोमीटर, है ना, वो कितनी है? 250, है ना। और यहाँ पर तुम्हें चाल कितनी दे रहे? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मीटर में है, ये कितने में? किलोमीटर में। इसको किसमें? मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो किसका गुणा करूंगा मैं, है ना, 18/5 का, है ना, 18 पंजे 90, 5 25। अब कितनी आएगी? 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई, है ना, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। दूरी भी पता, अब हमें टाइम आराम से आ जाएगा, है ना। टाइम समय क्या था? डिस्टेंस अपन स्पीड, है ना। डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी यहाँ पर हमने निकाल ली, दे रखी उसने 250, है ना। चाल हमने कितनी कर ली? 25। यहाँ से भाग देंगे कितना आएगा? 10, है ना। तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 10 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है ना। चैप्टर समाप्त।